जय हिंद, जोहार। अगर मैं शमशाद आलम, आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का एक ऐसा नेता जो वाकई में क्रांतिकारी है। क्योंकि पार्टी का नाम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, तो क्रांतिकारी वर्ड है। तो वाकई में ये नेता जो है ना, जो अपने आप को भाई झोंक दिया है पब्लिक का सेवा और पब्लिक का हक और हुकूक के लिए। लोगों को लगता होगा कि पार्टी का सुप्रीमो क्रांतिकारी है, लेकिन उससे बड़ा क्रांतिकारी इस दल का एक नेता है जो पुलिस की हिरासत से छूटने के बाद मीडिया के सामने आता और आने के बाद कहता कि मेरा जान बच गया, मेरा जान बच गया। मतलब सवाल है कि क्या जो हश्र बिहार में भरत तिवारी का पुलिस प्रशासन बिहार का किया, क्या यही हश्र जो है झारखंड का पुलिस उस क्रांतिकारी नेता के साथ करेगा? चलिए समझते हैं सारी बात को विस्तार से कि आखिर वो नेता कौन है, क्यों जो है कि वो इस बात को कहा कि भाई मेरा जान बच गया। क्या वाकई में पुलिस जो है कि हथियार तान दी थी उस क्रांतिकारी नेता के ऊपर? क्योंकि क्रांतिकारी नेता कहता कि बंदूक जो है सीने पे तान दिया। दरअसल बात यह है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का एक नेता है जो सिल्ली से है। भाई वो रांची में हमेशा जो है कि झारखंड के जन मुद्दा को लेकर अपनी आवाज को बुलंद करता है और वर्तमान की सरकार से आंख में आंख डालकर सड़क में भाई बात करता है, सदन में तो नहीं, सड़क में। और वो नेता और कोई नहीं है, वो नेता है देवेंद्र नाथ महतो। हाँ, अब आप लोग को समझ में आ गया हो कि वाकई में पार्टी का सुप्रीमो से भी बड़ा जो है कि क्रांतिकारी अगर झारखंड में आज है, इस पार्टी में है, झारखंड में है, तो भाई देवेंद्र नाथ महतो है। देवेंद्र नाथ महतो से बड़ा क्रांतिकारी नेता अब वर्तमान समय में झारखंड में नहीं है, ये बात मानना होगा। भाई पुलिसिया जुल्म के खिलाफ में वो अपनी आवाज को बुलंद करता है, चाहे पुलिस की लाठी शरीर पे जितना भी पड़ जाए, भागता नहीं है। आपने देखा ना कैसे जो है कि भाई वो जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो है कि आंदोलन किया, भाई झारखंड के छात्रों को लेकर जो है कि भाई आंदोलन किया। उस दरमियान में जो है किस तरीके से जो है कि पुलिस की रवैया देवेंद्र नाथ महतो के साथ रहा। लेकिन अभी हाल ही के समय में लातेहार जिला में वो आंदोलन करने के लिए गए थे रैयतियों के लेकर। अब जो है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार किया गया उसके बाद उन्हें जो है कि हिरासत में रखा। हिरासत के बाद जो है उन्हें छोड़ा गया, काफी मुशक्कत के बाद जो है छोड़ दिया गया। छूटा वैसे ही जो है देवेंद्र नाथ महतो मीडिया के सामने आते और आने के बाद कहते हैं तान दिया था रिवॉल्वर, बंदूक जो है तान दिया, बच गए, बहुत बड़ी बात है। तो ये मन में सवाल आता है कि क्या वही हश्र होगा देवेंद्र नाथ महतो का जो हश्र भरत तिवारी का हुआ है? लेकिन एक बात है, देखिए भरत तिवारी आज जो है कंपैरिजन शहीद आजम भगत सिंह से लोग कर रहे हैं, हालांकि करना नहीं चाहिए, भगत सिंह की बात अलग है। लेकिन हाँ, शहीद के लेकर भाई पूरे हिंदुस्तान में जो है वो जो इनकाउंटर हुआ, उस इनकाउंटर को लेकर लोगों में मन में आक्रोश की गलत इनकाउंटर हुआ। लेकिन एक बात तो है कि अगर झारखंड में इस तरीके का घटना ये क्रांतिकारी नेता के साथ होगा ना, तो पता है इतने लोग और ये शहीद, ये फलाना ढिमकाना का जो है कि चर्चा पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो रहा होगा। एक मवादी बनाकर इसे जो है गेम खत्म। और ये इतिहास रहा है झारखंड का, क्योंकि भाई सरकार से सवाल जो कर रहा है देवेंद्र नाथ महतो, किसके लिए कर रहा है? आम आवाम के लिए। तो एक सवाल है कि जैसे आप देख रहे ना, पिछले जो है कि भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद जो है कि पूरे हिंदुस्तान से लोग जो है कि उसके परिवार से मिलने आ रहे हैं। भाई हर कोई आ रहा है आज, भाई लाखों की तादाद में जो है सपोर्ट पे खड़े हैं, सिंपैथी दे रहे हैं। लेकिन जब वो जिंदा था, जब वो समाज के लिए लड़ रहा था, जमुनिया गांव का कटाव और बहाव को भाई फिर से जो है कि विस्थापित करने को लेकर लड़ रहा था, तो उस वक्त में उसके साथ लोग खड़े नहीं थे। अभी जो है कि उसका याद करके जो है कि लोग आंसू बहा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। जब जीवित था उस वक्त में आप उसे जो है कि सपोर्ट नहीं किया। बस यही काम झारखंड का भाई नौजवानों से मेरा अपील है, छोड़ दीजिए पार्टी पॉलिटिक्स। ये जो है कि भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी अलग है, तख्त पे रख दीजिए। लेकिन देवेंद्र नाथ महतो का जो भाई संघर्ष है, वो जो लड़ रहा है क्रांति की तरह, घर द्वार सब छोड़ के जो है एक बेहतर आने की योद्धा की तरह लड़ रहा है। और वो सिर्फ झारखंड की झारखंडियत के लिए लड़ रहा है, झारखंड के उन छात्रों के लिए लड़ रहा है
जो छात्र को भाई कैलेंडर के तहत एग्जाम नहीं हो रहा है। काफी दिनों से जो है कि झारखंड में रहकर भाई झारखंड के अलग अलग आने के भाई जिले से आकर रांची में रह के अपनी तैयारी कर रहे हैं। सरकार जो है कि वैकेंसी नहीं दे रही है, उन छात्रों के लिए वो लड़ रहा है। तो आज वक्त है कि ऐसे क्रांतिकारी नेता के साथ आप खड़े रहे मजबूत तरीके से, ताकि वो तमाम रैयतियों के लिए भी अपनी आवाज को बुलंद करता है। पुलिस का लाठी खाता है भाई, जहां पर आप पुलिस से बात करने में घबराते हैं, वहां पर जो है कि देवेंद्र नाथ महतो पुलिस का आंख में आंख डालकर भाई कहता कि जितना लाठी बरसाना मेरे ऊपर बरसाओ। अब भाई देवेंद्र नाथ महतो आखिर किस मिट्टी के बने हैं, ये भी एक सोचने का विषय बनता है। शरीर में जो है कि भाई देख लीजिए ना, सिर्फ मतलब एक कहा जाए तो हड्डी ही है, मांस है कहां। उसके बावजूद भी पुलिस जो है बेरहमी की तरह घसीटते हुए मारते हुए लेके जाता है देवेंद्र नाथ महतो। देवेंद्र महतो तो भी अपना आवाज को बुलंद करता है। ये तो है, इसके लिए देवेंद्र नाथ महतो को भाई सल्यूट है। लेकिन लातेहार का पुलिस क्या वाकई में जो है कि भाई तान दी थी बंदूक? क्या वाकई में जो है कि जेल मतलब हिरासत से छूटने के बाद, जब इन्हें डिटेन कर लिया गया, जब छूटने के बाद बच के आ गए? वरना क्या इनका भी वही इनकाउंटर हुआ रहता? कहा नहीं जा सकता है, पुलिस है भैया, कुछ भी कर सकता है। थोड़ी सी भी जो है कि बात अगर आ गई सामने, खत्म, लीला समाप्त कर देगा वो। लेकिन आखिर कब तक जो है कि लोग बर्दाश्त भी करेंगे, कब तक जो है ये पुलिसिया जुल्म को सहेंगे? क्योंकि जुल्म इतना बृहद पैमाने पर जो है कि पुलिस के द्वारा होता है रैयतियों के साथ, खास करके ये झारखंड में। भाई बिहार का मसला अलग था, लेकिन झारखंड में आए दिन इस तरीके का घटना होता है। अब विस्थापित की बात करते हैं, एक जमुनिया गांव जो है कि भाई बाढ़ में बह गया, उसके विस्थापित के लिए आवाज बुलंद की। लेकिन झारखंड में भाई इतना माइंस, जमीन अधिग्रहण, तमाम चीजें, भाई कई घर कई बस्तियां उजड़ गई है, कई बस्तियां। वहां एक बस्ती की बात हो रही थी। ये है आलम। तो आवाज अगर आपके लिए कोई खड़ा है, आवाज आपके लिए बुलंद कर रहा है, तो ऐसा ना हो कि उनके शहादत के बाद आपको याद आवे। इसलिए वक्त रहते ऐसे लोगों का सपोर्ट में आना चाहिए। खैर, आप क्या सोचते हैं? नहीं सोचते आप जो है कि कमेंट सेशन में आइए और कमेंट सेशन में बताइए, क्या वाकई में जो है कि देवेंद्र नाथ महतो का भी वही हश्र होगा जो बिहार में भरत तिवारी। खैर, इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।